गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग कंप्यूटर का इतिहास के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कंप्यूटर का विकास और उनकी पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। विकास विकास क्या होता है? विकास से मतलब आप लोग इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम लोग एक बीज को बोते हैं, उसमें बीज अंकुरित होता है। अंकुरण के पश्चात उसमें पत्तियां निकलती हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। कुछ समय के पश्चात तना बनता है और धीरे धीरे एक नन्हा सा पौधा बन जाता है। पर बीज से पौधा बनने तक कुछ समय लगता है, जिसे हम लोग एक टाइम पीरियड कह सकते हैं कि इस समय तक में ये पौधा बीज से एक नन्हा पौधा बना। अब हम जानें कि बीज से अंकुरित होने में कितना समय लगा, फिर अंकुरित होने के पश्चात उसे पत्तियां निकलने के बीच में क्या समय लगा। इस तरह ये छोटे छोटे टाइम पीरियड को अगर हम विकास की कड़ियों के रूप में समझें तो वो एक पीढ़ी के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी कंप्यूटर के विकास में भी कि पहले के जो कंप्यूटर थे यांत्रिक कंप्यूटर थे, आज के कंप्यूटर जो हैं वो मशीनरी बन गए, उसमें बहुत सारी भाषाएं डेवलप हो गई और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक कंप्यूटर बन गया। तो इस तरह से उनकी जो विकास की टाइम पीरियड है उसे हम पीढ़ियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो भी कंप्यूटर के बारे में पीढ़ियों के बारे में पढ़ा, उस पूरे विकास के प्रथम कंप्यूटर से अभी तक के बनने तक के कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 पीढ़ियों में बांटा गया। लेकिन उससे प्रथम पीढ़ी से पहले भी उससे कंप्यूटर में यांत्रिक कंप्यूटर बने, अबेकस, पास्कल, डिफरेंस इंजन, जिसे हम लोग हिस्ट्री कंप्यूटर पढ़ते थे, उन सब का जो विकास प्रति टाइम पीरियड में 1642 से लेके 1645 के बीच हुआ, उसे हम लोग शून्य पीढ़ी पढ़ते हैं। यांत्रिक कैलकुलेटर में हम लोगों ने जाना अबेकस के बारे में, फिर उसका डेवलप हुआ, पास्कल मशीन बनी। पास्कल मशीन में पंच कार्ड के द्वारा करते थे। पंच कार्ड में जैसे बहुत सारे कार्ड होते हैं, वो उसे अगर हम बुक्स के रूप में समझे कि कई बुक्स को एक के ऊपर एक अगर स्टेबल करके रखें, तो मान लो 10 बुक है, तो वो जो 10वीं बुक हम रखेंगे वो सबसे लास्ट होगी, लेकिन हमें वो सबसे पहले दिखेगी। तो पंच कार्ड वो जो हम लोग करते थे उसके सबसे लास्ट वो 10वीं बुक से स्टार्ट करते थे और इस तरह से उसको एक इनपुट के रूप में लेते थे और स्टोरेज के रूप में भी यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ और चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। पास्कल तक में तो हम लोगों ने जोड़ घटाना करते थे। फिर लेबनीज आए, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुणा भाग करने वाली मशीन का जन्म दिया। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। ये भी यांत्रिक ही था, पर इसमें भाप से चलता था ये इंजन, इसलिए इसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था। और इसमें गुणा करने के साथ साथ कुछ लघुगणक भी आए थे। फिर और डेवलप हुआ। उसके बाद उन्होंने चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। धीरे धीरे एटनोसॉफे, एबीसी कंप्यूटर आए और धीरे धीरे इन कैलकुलेटर के साथ साथ इसमें कुछ प्रोग्रामिंग शुरू हो गई और मार्क 1 और मार्क 2 कंप्यूटर का जन्म हुआ। प्रथम लेडी ऑगस्टा जो एक थी, वो प्रथम प्रोग्रामर थी जिन्होंने पहला प्रोग्राम का जन्म दिया था कंप्यूटर में। सन 1645 से 1954 के बीच हमारी प्रथम पीढ़ी का विकास शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC के बारे में पढ़ा। ENIAC जो कि पहले बहुत विशाल कंप्यूटर के रूप में रहता था, उसे 1 मील का पत्थर के नाम से जाना जाता था। वो जो कंप्यूटर बना था उसमें जो सर्किट का निर्माण हुआ था वो निर्वात बल्ब का प्रयोग करके हुआ था। निर्वात बल्ब क्या होता है? जिसमें बल्ब के अंदर कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल खाली रहता है। तो बल्ब जैसे भी ऐसे भी आप लोग जलाते हो तो गर्म होता है, उसी तरह जब वो खाली था तो उसे अधिक देर तक कंप्यूटर चलाने में कंप्यूटर गर्म हो जाता था। ज़्यादा देर तक कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते थे और उसे फिर बहुत देर तक ठंडा करना पड़ता था। इसके बाद हमारा पहला कमर्शियल एडवैक का निर्माण हुआ था, यूनिवैक हुआ, फिर बाइनरी अंक, धीरे धीरे उसका विकास बढ़ता गया और बाइनरी अंक प्रणाली
होती गई और जो इसका जो बॉडी था वो इतना विशाल था और इतना भारी था कि उससे जो भी रिज़ल्ट मिलते थे वो अविश्वसनीय होते थे। इसके में इस 1645 के बीच में जो भाषाएं इस्तेमाल होती थी वो असेंबली भाषा होती थी और इसका जो इनपुट आउटपुट होता था वो पंच टेप और पेपर टेप के रूप में होता था। डेटा स्टोरेज भी पंच टेप और पेपर टेप के रूप में होता था। बाइनरी अंक प्रणाली के विकास के समय का जो कंप्यूटर था वो 701, 704 और 709 था। 701 जो कंप्यूटर था वो निर्वात बल्ब का पहला कंप्यूटर था और 704 और 709 निर्वात बल्ब के समय का आखिरी कंप्यूटर बना। सन 1955 से 1964 तक का जो समय था वो हमारा द्वितीय पीढ़ी शुरू हुआ। इसमें ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर क्या होता था? ये एक अर्धचालक युक्ति होती थी जिसमें TXO जो था वो विश्व का पहला ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था। ट्रांजिस्टर जो सेमीकंडक्टर था ये आकार में छोटे होने के कारण इस कंप्यूटर का जो साइज़ था वो छोटा हो गया, हल्का हो गया और साथ में इसकी गति काम करने की गति बढ़ गई और इसकी विश्वसनीयता भी बढ़ गई। PDP-1 जो कंप्यूटर था ये विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर था और धीरे धीरे इसका विकास हुआ और PDP-8 वर्जन तक आया। ये उद्योग का जन्म हुआ और इसमें PDP-8 में पहला बस सिस्टम युक्त कंप्यूटर हुआ। इसमें जो भाषाएं इस्तेमाल होने लगी 1955 के बीच में जो भाषाएं थीं वो उच्च स्तरीय भाषाएं थीं, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश में लिखना आसान था। कोबोल, एल्गोल, फोर्ट्रॉन, इन तरह की सारी भाषाएं इस्तेमाल हुई। CRT स्क्रीन वाले मॉनिटर इस्तेमाल हुए इनपुट आउटपुट के रूप में और इनपुट के रूप में MICR, OCR। MICR क्या होता था? जैसे बैंक में जो चेक वेक के नंबर चेक किए उसमें क्रैश किए जाते थे वो सब MICR के द्वारा इनपुट लिए जाते थे और हमारे ऑब्जेक्टिव OCR के द्वारा। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने जो पुराने टेप रिकॉर्डर होते थे उसके कैसेट में आप लोगों ने देखा होगा कि वो रिबन की तरह का चिपटा हुआ रहता था फीते के समान, वो मैग्नेटिक टेप होता था और उसमें डिस्क लगी रहती थी। आजकल इसका उपयोग नहीं होता है, बस ये उसमें हार्ड डिस्क में अंदर लगी होती है इस तरह के टेप और डिस्क। सन 1665 से 1671 के बीच में हमारा तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। तृतीय पीढ़ी में जो मुख्य विशेषताएं थी, जो कंप्यूटर हमारा बना वो इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त कंप्यूटर बना। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है बच्चों? वो एक सिलिकॉन की स्क्वायर शेप 5 मिलीमीटर की स्क्वायर शेप होती है, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, चिपके होते हैं, उसी में इंटीग्रेटेड होते हैं और वो सारे ट्रांजिस्टर एक दूसरे को वायर के द्वारा कनेक्टेड होकर के एक सर्किट बना लेते हैं। तो इसीलिए इससे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये एक चिप की तरह होता है, इसे हम लोग ATM में देख सकते हैं जिसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन हमारी उसमें अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आप लोग समझ गए। इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से जो कंप्यूटर था वो उस आकार में बहुत छोटा हो गया, छोटा होने के साथ साथ वो हल्का हो गया, हल्का होने से उसकी गति बढ़ गई और गति बढ़ने से उसमें जो प्रोसेसिंग हुई उसमें डेटा का कहीं भी मिसिंग नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट आया वो हमारा बिल्कुल विश्वसनीय होता था। ये कंप्यूटर IBM कंपनी ने बनाया। इसमें कई तरह के मॉडल थे, 360, 370, 4300, 3080। ये एक फैमिली बन गई जिसे कंप्यूटर फैमिली कहा गया। कंप्यूटर फैमिली क्या होती है? कंप्यूटर फैमिली से मतलब है कि उस समय जो IBM ने मशीन बनाई थी, मॉडल बनाई थी, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर एक बनाया था वो सारे मॉडल पे चलता था। फिर आया हमारा PDP-11 कंप्यूटर। PDP-11 कंप्यूटर जो था वो मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टेज था, जिसमें वो एडवांस था और इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग था। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है, मल्टी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे एक साथ चलते थे और कंप्यूटर हैंग
नहीं करता था। इस उच्च स्तरीय भाषा का प्रमुख सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर, बेसिक लैंग्वेज। सबसे पॉपुलर जो भाषा थी वो बेसिक थी। इसका पूरा नाम बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड था। इसमें जो इनपुट इस्तेमाल हुआ वो कीबोर्ड था और आउटपुट के लिए प्रिंटर और मॉनिटर इस्तेमाल हुआ। जो डेटा स्टोरेज थी वो उसके लिए हार्ड डिस्क इसमें इस्तेमाल हुई और बेहतर तरीके के जो डेटा स्टोरेज युक्तियाँ इसमें इस्तेमाल हुई। सन 1972 से 1985 के बीच में जो टाइम पीरियड था वो हमारी चतुर्थ पीढ़ी के लिए हुआ। इसमें VLSI तकनीक युक्त कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। VLSI तकनीक मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये बना कैसे? अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेटेड सर्किट एक स्क्वायर की सिलिकॉन की चिप होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं। यही ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो MSI बनेगा। MSI मीन्स मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जब और उससे भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पड़ेगा LSI। और इसी तरह से जब LSI से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर को युक्त किया जाए तब हमारा बनता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटेल नामक कंपनी ने कंप्यूटर प्रोसेसर से बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर फैमिली बनाई। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ALU और CU को ज्वाइन करके माइक्रो प्रोसेसर बना। ये माइक्रो प्रोसेसर IBM कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर के रूप में दो तरह के PC-80 और PC-XT मॉडल बनाए। इसी समय पर्सनल कंप्यूटर जो था वो उद्योग करने लगा और उद्योग का जन्म हुआ। प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्रे 1 के रूप में हुआ। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ उस समय विंडोज़ नहीं था, एप्पल मैकिन्टोश हुआ। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, PC-DOS और यूनिक्स इस्तेमाल हुए। उसके पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ और विंडोज़ आया। उसके साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शुरुआत हुई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड, प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, DBMS आया। फिर GUI टेक्निक हुई। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंतर्गत ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ जिसमें चित्रों के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर सकते थे, चला सकते थे। इसमें भी जो भाषाएं इस्तेमाल हुई वो C, पास्कल और प्रोलॉन्ग भाषा इस्तेमाल हुई। इसमें जो आउटपुट इस्तेमाल हुआ वो प्रिंटर, कलर मॉनिटर, ऑडियो स्कैन और इनपुट जो इस्तेमाल हुआ स्कैनर और माउस। इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज डिवाइस थी वो अर्धचालक, रैम, रोम भी उसमें हार्ड डिस्क के साथ साथ ऐड हो गई। सन 1985 से वर्तमान आज के समय तक का जो टाइम पीरियड था वो पंचम पीढ़ी कहलाता है। नेटवर्किंग, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ करके नेटवर्किंग की जाती है। मल्टीमीडिया, इसमें जो जैसे आजकल मूवीज़ वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा। सुपर माइक्रो सिस्टम, जब माइक्रो प्रोसेसर की साइज़ छोटी होती गई रेगुलरली, इससे कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा होता गया और उसको सुपर कंप्यूटर कहा गया। आजकल जैसे पाम PC में हम लोग मोबाइल, पॉकेट PC में मोबाइल यूज़ करते हैं। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसर रहा, मल्टी यूज़र। मल्टी प्रोसेसर मतलब बहुत सारे प्रोसेसर को मिला करके। मल्टी यूज़र, बहुत सारे यूज़र एक साथ वर्क कर लेते हैं एक ही कंप्यूटर में। तो इस तरह से ये जन सामान्य के लिए अधिक क्षमतावान, तीव्र गति से पूर्ण, विश्वसनीय कंप्यूटर बन गया आज के युग में। आजकल
रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल होता है। रोबोटिक्स मीन्स रोबोट के थ्रू, जैसे कोरोना वायरस की जो दवाएं पहुंचाई जाती हैं वो रोबोट के थ्रू बताई जाती हैं। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन रोबोट में कुछ सोचने समझने की क्षमताएं भी आ गई कंप्यूटर के थ्रू, पहले ऐसा नहीं था। इसके अलावा CAD और CAM यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट भी इस्तेमाल हो गया। इसके साथ जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुए वो कौन कौन से थे? डेस्कटॉप कंप्यूटर, अनेक प्रकार के सुपर कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, पॉकेट PC और पाम PC। इस तरह से हर क्षेत्र में सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गए, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गए। एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें अलग अलग तरह के कार्यों के से संबंधित एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गए, डिज़ाइनिंग और मैनेजमेंट के थ्रू ग्राफिक्स आ गया। उच्च स्तरीय भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे C++, VC++, जावा, ओरेकल, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही पावर बिल्डर जैसे बिज़नेस में इस्तेमाल होने वाले ई-कॉमर्स और ई-बिज़नेस को बढ़ोतरी हुई, जैसे आजकल अमेज़ॉन वगैरह से हम लोग सामान मंगा लेते हैं और ई-बिज़नेस कर लेते हैं। नेटवर्किंग के लिए जो नॉर्मल विंडोज़ था उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आया, विंडोज़ NT। बिना इसके हम लोग नेटवर्किंग नहीं कर सकते। विंडोज़ 7 भी आया। इसके अलावा इनपुट आउटपुट के लिए वेब कैमरा इस्तेमाल हुआ, क्योंकि मल्टीमीडिया में वेब कैमरा के थ्रू फोटोग्राफर वगैरह फोटोग्राफी करने के लिए, माइक्रोफोन में आवाज़ डालने के लिए वायरलेस आने लगा कि वीडियो में दिखे ना और हमारी आवाज़ भी आ जाए। साथ ही कीबोर्ड, डिस्क और ड्राइव का प्रयोग होने लगा। स्टोरेज डिवाइस में ऑप्टिकल डिस्क जैसे आजकल पेन ड्राइव, मॉस मैग्नेटिक ऑपरेटिंग स्टोरेज, CMOS कॉम्पैक्ट मैग्नेटिक ऑपरेटिंग स्टोरेज। इसके अलावा स्मृति कैश मेमोरी आ गई, मेमोरी स्टिक, पेन ड्राइव, मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह सब। बच्चों, इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में जो हमने चार्ट समझाया है उसे अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेना और गृह कार्य में इसे याद कर लेना। और इस अगली क्लास में कंप्यूटर के कार्य और आकार के आधार पर उसके प्रकार बताएंगे। अगर इस क्लास में आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर करके लाल बटन पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।